मेथड, बच्चों उसको आयन इलेक्ट्रोड मेथड भी बोलते हैं। और ये दूसरा मेथड है हमारे पास ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। अब इसके भी कुछ स्टेप्स हैं, इनकी रूल्स हैं, आपको उन स्टेप्स को फॉलो करना है। तो लिखो कौन कौन से स्टेप्स है उसमें, रूल्स लिखो। पहला तो वही है बच्चों जो पहले से करते हैं, पहला वही रहेगा। क्या है मेरा स्टेप? नहीं यहाँ पे कैसी भी हो सकती है इक्वेशन, यहाँ पे जरूरी नहीं कि आप उसको आयनिक फॉर्म में लिखो, जैसे मर्जी चल सकती है। तो यहां पे आएगा आइडेंटिफायर द एलिमेंट, स्पेलिंग पूछ लेना ना समझ आए तो। आइडेंटिफाई द एलिमेंट अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो बच्चों सबसे पहले तो हमें क्या करना है, एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई करना है जिनके ऊपर ऑक्सीडेशन या रिडक्शन होती है, ठीक है। दूसरा स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट सेकंड। दूसरा स्टेप क्या करेंगे यहां पे, जब बैलेंस द एटम और एलिमेंट balance the atom or element undergoing oxidation and reduction। बच्चों ध्यान से सुनना इस स्टेप में, ये स्टेप थोड़ा सा यूनिक है बाकी स्टेप से। यहां पे लिखा बैलेंस द एटम और एलिमेंट अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। आपको सिर्फ उन एटम को बैलेंस करना है जिनके ऊपर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रही है, सबको नहीं बैलेंस करना है। यहां पे जैसे आपने आइडेंटिफाई करा कि ऑक्सीडेशन किसके ऊपर हो रही है, रिडक्शन किसके ऊपर हो रही है, सेकंड स्टेप में आपने क्या करना है, जिनके ऊपर ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हो रही है उनको बैलेंस करना है, सिर्फ उनको जिनके ऊपर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रही है। जिनके ऊपर ऑक्सीडेशन या रिडक्शन नहीं हो रही है उनको आपने नहीं छेड़ना, उनको बाद में करना, ठीक है। तो बैलेंस द एटम और एलिमेंट अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ठीक है। यहां पे लिख लेना, स्पेशली मेंशन कर लेना अगर आप इसको याद रखना चाहते हो। ओनली दोज एटम और एलिमेंट विच इज अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में हिंदी में लिख लो कि सिर्फ जिनके ऊपर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रही है, ओनली जिनके ऊपर ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रही है, और किसी को नहीं, ओनली जिनके ऊपर ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रही है, सबको ही बैलेंस करना है यहां पे। तीसरा क्या है बच्चों, बैलेंस द चार्ज बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप, बैलेंस द चार्ज बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। बच्चों क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके आपको चार्ज को बैलेंस करना है, ठीक है। फिर आपको इक्वेशन को बैलेंस करना है इसके बाद। और इक्वेशन को बैलेंस करने का मतलब है कि इतना जब सब कुछ हो जाएगा तो उसके बाद बाकी वही स्टेप। उसके बाद बच्चों जो आपने आयन इलेक्ट्रोड मेथड करा था सारा का सारा वहीं से शुरू हो जाएगा, बस उसमें चार्ज नहीं बैलेंस करते, उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करके चार्ज को नहीं बैलेंस करते हैं। इसमें यहाँ पे ऑलरेडी हमने चार्ज को बैलेंस कर दिया, तो इसमें स्टेप देखना कैसे बैलेंस करेंगे, ठीक है। नाउ इसमें करना होना है, नाउ बैलेंस द इक्वेशन, नाउ बैलेंस द इक्वेशन। कैसे बैलेंस करेंगे बच्चों, वही ऑर्थोडॉक्स तरीका फॉलो करेंगे। सबसे पहले बैलेंस, बोलो बच्चों, ऑल अदर एटम्स एक्सेप्ट ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। और दूसरा बैलेंस ऑक्सीजन कैसे, बाय एडिंग H2। तीसरा बैलेंस हाइड्रोजन कैसे बच्चों, बाय एडिंग H पॉजिटिव।
बैलेंस हाइड्रोजन बाय एडिंग H पॉजिटिव, ये तो करते थे। Yes, अब उसमें क्या होता था, चार्ज ऑलरेडी हो रखा है, चार्ज बैलेंस करते थे बाय एडिंग इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे नहीं करते हैं ऐसा। यहाँ तक बच्चों एसिडिक मीडियम में बैलेंस हो गई, खत्म। यहाँ तक एसिडिक मीडियम में खत्म, समझ रहे, यहाँ तक बैलेंस हो गई। किस मीडियम में? एसिडिक मीडियम में। अब यहाँ पे आता है फिफ्थ स्टेप, क्या होगा फिर? एसिडिक मीडियम के लिए यहाँ पे खत्म है। दिस इज डन फॉर एसिडिक मीडियम। ना अगर बेसिक मीडियम दिया है तो इसमें लास्ट स्टेप वही होता था, क्या होता था बच्चों? फॉर बेसिक मीडियम बताओ, फॉर बेसिक मीडियम यस एड H positive ion, add OH negative ion, OH negative ion equal to H positive ion both side, बस इतनी सी बात है। अब कई लोगों को ये वाला मेथड ज्यादा इजी लगता है, कई लोगों को वो वाला मेथड ज्यादा इजी लगता है। मुझे कोई पूछे कि अगर दोनों में से कोई एक चूज करना हो तो मैं ज्यादातर ऑक्सीडेशन नंबर आयन इलेक्ट्रोड मेथड को ज्यादा फॉलो करूंगा। अब आपको अभी कई बच्चे को ये लगेगा, देखना अरे सब चीज तो बहुत जल्दी हो रहा है, ये तो बहुत जल्दी हो पा रहा है, कईयों को ये ज्यादा इजी लगेगा। बिल्कुल, आंसर कैसे अलग अलग हो सकता है, तो फिर बैलेंसिंग कैसे भी अगर आंसर अलग अलग हुआ। ठीक है, इसको पोज करना थोड़ी देर। MnO4 negative plus I negative aqueous plus I negative aqueous MnO2 MnO2 solid solid plus I2 solid मुझे बच्चों इस इक्वेशन को बैलेंस करना है, ध्यान से देखो। अब यहाँ पे हमें वो जो ऑक्सीडेशन हाफ मेथड, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और रिएक्शन हाफ रिएक्शन था वैसे नहीं करना है, मुझे डायरेक्ट करना है इसको। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चंस मांगते हैं प्रैक्टिस। मैं कह रहा हूँ आप एक दिन इनकी प्रैक्टिस कर लोगे तो दूसरे दिन भूल जाओगे। ठीक है, फिर आपने क्या करना है, तीसरे चौथे दिन फिर इनकी प्रैक्टिस करनी है, फिर थोड़े दिन बाद आप फिर भूल जाओगे, और उसके बाद अगर आपने फिर से एक बार प्रैक्टिस कर ली तो फिर वो आपके परमानेंट मेमोरी में चला जाएगा, फिर नहीं भूलेगा। तो आपको एटलीस्ट 2-3 बार करना ही है। हाँ यही होता है, आप जो आज पढ़ोगे कल डेफिनेटली भूल जाओगे, लेकिन उसको फिर अगर आप रिवाइज करो तो थोड़े दिनों बाद भूलोगे, लेकिन आप थोड़े दिनों बाद फिर उसको रिवाइज कर लोगे तो फिर वो नॉर्मली परमानेंट मेमोरी में चला जाता है, ऐसे ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपको इन इक्वेशंस को घर में जाके प्रैक्टिस करनी है 2 to 3 टाइम, सारी की सारी इक्वेशंस हो जाएंगी। देखो बच्चों क्या करना है, फर्स्ट स्टेप क्या था हमारे पास, आइडेंटिफाई द एलिमेंट अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। पता है ये मैंगनीज का कितना आएगा यहाँ पे +7, निकालने की जरूरत तो नहीं है ना, आयोडीन ऑलरेडी -1, लिखने की जरूरत नहीं है इसको। यहाँ पे कितना बच्चों +4 और यहाँ पे कितना है 0। आई नेगेटिव के ऊपर क्या हो रही है, जल्दी देखिए, आई नेगेटिव के ऊपर क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन, क्योंकि -1 से कितना जा रहा है 0, और मैंगनीज के ऊपर +7 से कितना जा रहा है ये +4, तो क्या हो रही है रिडक्शन। कोई दिक्कत? फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हमारा। आपने स्टेप बाय स्टेप चलना है, मैं तो यहाँ पे डायरेक्टली कर दूंगा, लेकिन आपने स्टेप बाय स्टेप चलना है। तो फर्स्ट स्टेप था हमारा आइडेंटिफाई द एलिमेंट अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। दूसरा स्टेप क्या था बच्चों, क्या था, बैलेंस द एटम अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ओनली। आपको सिर्फ उनको बैलेंस करना है जिनके ऊपर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रही है, सबको नहीं बैलेंस करना है। तो बच्चों देखो यहाँ पे ऑक्सीडेशन किसके ऊपर हो रही है, या रिडक्शन मैंगनीज के ऊपर हो रही है। यहाँ पे कितना मैंगनीज है 1, और यहाँ पे भी कितना है 1। अगर इसके सिवा कहीं और भी होता ना तो उसको नहीं बैलेंस करना है। जिनको आप कंसीडर कर रहे हो कि इसके ऊपर ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रही है, सिर्फ उनको बैलेंस करना है। तो इसके ऊपर हुई हमारे पास रिडक्शन, एक ही है, इधर देखो आई कितना है यहाँ पे बच्चों 1, यहाँ पे कितने हैं 2 एटम। तो क्या करेंगे अब, क्या करेंगे बैलेंस, कैसे, इधर 2। तो वो सेकंड स्टेप में आपने करना था, मैंने इसी इक्वेशन में कर दिया। ठीक है, हो गया। कौन से एलिमेंट बैलेंस हो गए, जो अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन है हो गया यहाँ पे। वेरी गुड, तुम्हारे 2 स्टेप जो वो कंप्लीट हो गए। तीसरा स्टेप जो है, जो मैंने कहा था जो सबसे इंपॉर्टेंट है और बच्चों को जो सबसे मुश्किल लगता है,
कि बैलेंस द चार्ज बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। बच्चों ये क्या चीज है, ध्यान से समझना इसको। बैलेंस द चार्ज बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, इसमें सबसे ज्यादा दिक्कत आने वाली है आप लोगों को, ठीक है। तो बच्चों देखो, सबसे पहले देखो, मैंगनीज के ऊपर है +7 चार्ज, उधर है +4, कितने का डिफरेंस आया? डिफरेंस निकालना है। चेंज कितने का है? कितने का है? 3 इलेक्ट्रॉन गेन करे होंगे ना इसने, कि लूज करे? गेन करे। तो यहाँ पे आया ऊपर 3 इलेक्ट्रॉन, ध्यान से सुनना, तो चार्ज डिफरेंस यहाँ पे कितना आ रहा है? चार्ज डिफरेंस चेक करो, कोई बच्चा बताएगा मुझे कितना आ रहा है चार्ज डिफरेंस? कितना? नहीं नहीं, 8 के ऊपर -1 है, 2 है ना। ऑक्सीडेशन नंबर नहीं देख रहे अभी आप, ऑक्सीडेशन नंबर 1 का -1 है, 2 आयोडीन है, तो कितना हुआ? -2 से कितना गया? 0। कितने का डिफरेंस आया? कितने का डिफरेंस आया? 2 का, 2 इलेक्ट्रॉन। समझे कि नहीं समझे? नाउ गॉट इट। जितना होगा उतने से आपको मल्टीप्लाई करना है, डिफरेंस देखना। तो बच्चों अब क्या करना है आपने, ये देखो, ये है, मैंने कहा स्टेप ये इंपॉर्टेंट है। इसका डिफरेंस आया 3, इसका डिफरेंस आया 2, तो जो इसका डिफरेंस आया उससे इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देना है, और जो इससे इसको आया उसको उससे मल्टीप्लाई कर देना है। तो क्या बन जाएगा बच्चों? कौन सा? ये जो आपको पास इक्वेशन देख रही है MnO4 नेगेटिव और MnO2 जो बना, इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से। इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और इस इक्वेशन को 3 से। समझे कि नहीं समझे? यानी कि इस वाली इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे इस इक्वेशन को 3 से, और इस वाली इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। ऐसा नहीं कि तभी तो क्या हो जाएगा बच्चों? इलेक्ट्रॉन सेम, तभी तो इलेक्ट्रॉन सेम होंगे ना। और किसी भी रिडॉक्स रिएक्शन में जितने इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन गेन होने चाहिए। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? इसलिए तो हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। देखो, इसको किससे मल्टीप्लाई करा? 3 से। इसको किससे मल्टीप्लाई करा? 2 से, सो दैट टोटल इलेक्ट्रॉन इक्वल हो। तो बताओ बच्चों, किस किस से मल्टीप्लाई करा था? इस इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करा था? 2 से। तो क्या इक्वेशन बन गई? 2MnO4 नेगेटिव। इस इक्वेशन को नहीं, मतलब जिसके ऊपर रिडक्शन हो रही थी उसको मल्टीप्लाई करा हमने 2 से, जिसके ऊपर ऑक्सीडेशन हो रही थी उसको मल्टीप्लाई करा हमने 3 से। तो 2MnO4 एक्वस लिखने की यूज नहीं है, मत लिखो इसको, बाद में कर लेना। अच्छा, प्लस आयोडीन को किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम? 3 से। तो कितना हो गया? 6I नेगेटिव गिव राइज टू, बताओ बच्चों, इसको किससे मल्टीप्लाई करा फिर? 2 से 2MnO2 और प्लस 3I2 हो गया। ये हम टिपिकल स्टेप होगी बैलेंस। अभी 1 सेकंड लगेगा देखना बैलेंस करने में इसको। इसके बाद थर्ड स्टेप क्या था? सेकंड स्टेप कंप्लीट हो गया हमारे पास। थर्ड स्टेप क्या था? थर्ड स्टेप भी कंप्लीट हो गया। फोर्थ स्टेप क्या था हमारे पास? अब बैलेंसिंग, अब करनी है बैलेंसिंग। इसकी कैसे करेंगे? बैलेंस ऑल अदर एलिमेंट एक्सेप्ट ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। यहां पे मैंगनीज कितने हैं? 2, यहां पे कितने हैं? 2। बैलेंस आयोडीन कितने? 6, वहां पे कितने? 6। सब बैलेंस। किसको बैलेंस करेंगे अब? ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन को। ऑक्सीजन कितने हैं यहां पे? 4 2 जा 8। यहां पे कितने बच्चों? 4। कितना वाटर? 4H2 इधर ऐड करेंगे, बराबर हो गया। हाइड्रोजन किस तरफ ऐड करेंगे? किस तरफ? इस तरफ कितना? 8H पॉजिटिव हो गया कि नहीं हो गया? बैलेंस किसमें? एसिडिक में। यही आया होगा, चेक कर लो। यही ना हो गया? समझे कि नहीं समझे? और अगर ये बेसिक मीडियम में होता, अगर ये इक्वेशन बेसिक मीडियम में होती तो क्या करते बच्चों? 8OH नेगेटिव आएंगे तो 8OH नेगेटिव आएंगे इधर। अब 8OH नेगेटिव 8 इधर 8OH नेगेटिव 8H पॉजिटिव से कंबाइन करके बना देते 8H2O, फिर वो 8H2O से कैंसिल आउट हो जाता हमारा 4H2O, तो इधर बचता 4H2O। फाइनल इक्वेशन क्या बचती है हमारे पास? फॉर बेसिक बताओ जल्दी से बच्चों, बताओ सीधा 2MnO4 नेगेटिव प्लस 6I नेगेटिव प्लस 4H2O बचता। पता ना क्यों? 8 यहाँ पे अगर OH नेगेटिव आयन ऐड करते बच्चों, ये देखो जिनको नहीं समझ आया, अगर मैं यहाँ पे बेसिक मीडियम में कर रहा होता तो मुझे क्या करना पड़ता है? OH नेगेटिव आयन ऐड करने होते हैं दोनों तरफ, ठीक है? कितने करने? जितने H पॉजिटिव होते हैं। तो H पॉजिटिव तो थे 8 हमारे पास, तो ये कंबाइन करके इसने क्या बना दिया? 8H2O। अब ये देखो 8H2O जैसे हमारे पास बने, तो यहाँ पे हमारे पास था 8H2O 4H2O, तो 4H2O कैंसिल आउट हो जाता फिर इससे, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचता?
4H2। तो बताओ प्रोडक्ट में 2MnO2 प्लस 3I2 और प्लस 8OH। This is all about balancing by oxidation number method। कौन सा इजी लग रहा है? सेकंड वाला सर इसमें पहले चार्ज है ना वो पहले बैलेंस कर दिया बाकी सब बाद है तो सेम ही चीजें कोई भी कर देखो पहले वाले टाइम में स्कूल के लिए तो क्वेश्चन ही आता था कि बैलेंसिंग बाय स्पेशलिस्ट में मेंशन करा होता था कि ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से करो। आजकल ऐसा कुछ आ नहीं रहा है, आपको डायरेक्टली पूछते हैं कि इसको बैलेंस करो बाय जस्ट बैलेंसिंग करो। हाँ अगर लिखा उसने आई इलेक्ट्रॉन मेथड तो आई इलेक्ट्रॉन मेथड से कर दो, उसने लिखा अगर ऑक्सीडेशन नंबर मेथड तो ऑक्सीडेशन नंबर मेथड यूज कर लो। कुछ भी नहीं लिखा है तो जो आपको सबसे ज्यादा कन्वीनियंट रहता है वो यूज कर लो। कंपटीशन में क्वेश्चन अगर इसके रिलेटेड आता है तो उसमें तो फिर बच्चों आपको ऑप्शन चूज करना होता है, तो उसमें से अपने हिसाब से जो आपको ठीक लगता है उसको यूज कर लो। समझे कि नहीं? करो एक और रिएक्शन दूं मैं, ठीक है? होल्ड करना एक मिनट, एक और रिएक्शन देते हैं। तो बच्चों एक और इक्वेशन है जिसको आपको ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से बैलेंस करना है। इक्वेशन बोलना MnO4 नेगेटिव एक्वस में लिख नहीं रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है? आयन की फॉर्म में आप लोग समझ रहे हैं इसका मतलब। हाँ बोलो। प्लस Br नेगेटिव gives हाँ MnO2 plus BrO3 नेगेटिव। अब ऑक्सीडेशन नंबर तो ऑलरेडी आप निकाल चुके हो इनके। यहाँ पे कितना आएगा? परमैंगनेट आयन होते हैं +7 से कितना? +4 और Br का यहाँ +5 था और इस तरफ कितना था? -1। बच्चों +7 से जा रहा है आपके पास +4 एंड -1 से जा रहा है। यहाँ पे हमारे पास हुई रिडक्शन क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है एंड यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, -1 से +5 जा रहा है तो ऑक्सीडेशन डन। पहला स्टेप कंप्लीट हो गया हमारे पास, आइडेंटिफाई द एलिमेंट अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। सेकंड स्टेप क्या होता है? बैलेंस द एटम अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ध्यान से सुनो, मैंगनीज यहाँ पे एक है, यहाँ पे भी एक है, ब्रोमीन यहाँ पे एक है, यहाँ पे भी एक है, तो ऑलरेडी बैलेंस है। जिनके ऊपर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रही है उनको बैलेंस करना होता है हमने पहले स्टेप में, बैलेंसिंग बाद में। तो ये तो ऑलरेडी बैलेंस है। अब क्या करेंगे? चार्ज को बैलेंस करना है, सबसे इंपॉर्टेंट जो थर्ड स्टेप था। चार्ज देखो बच्चों, यहाँ पे कितना चार्ज है? -1, वहां पे कितना है? +5। कितने का डिफरेंस आ रहा है? कितने का डिफरेंस? कितने का है? 6 का डिफरेंस आया। समझ रहे? 4 का तो नहीं, कोई 4 के लिख के बैठा माइनस। हाँ तो -1 से +5 तक जब आ जा रहे बच्चों कितने का डिफरेंस हुआ? 6 का डिफरेंस हुआ। समझे? बस ये गलती करी है। -1 से जब आप +5 की तरफ गए तो डिफरेंस आया 6 का, तो यहाँ पे आया 6 इलेक्ट्रॉन और +7 से आप गए +4 तो कितने का? 3 इलेक्ट्रॉन। समझ रहे? ध्यान से सुनो। तो बच्चों अगर ये कटता है, अगर रेशियो कटती है इनकी तो काट लो इसको, ठीक है? वैसे भी बैलेंस ही होगा लेकिन रेशियो काट लो। तो यहाँ पे कितना आएगा? 1:2, यानी कि सॉल्व करके इसको कितना आया? इधर आया 1 और इधर आया 2। तो बच्चों सिंपल सी बात है, अब आपको क्या करना है? किसको किससे मल्टीप्लाई करना है? ठीक है? इसका आया हमारे पास, यहाँ पे आया 1, ठीक है? और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, यानी कि आपको बैलेंस करना है इस इक्वेशन को। बच्चों ये जो Br वाली इक्वेशन है इसको किससे मल्टीप्लाई करना है? 1 से। और ये जो इक्वेशन है Mn वाली इसको किससे? 2 से। हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यही हुआ, बराबर हो गया। किस किस को समझ आया ये वाला स्टेप? तो बोलो ना, पहले क्यों नहीं बोल रहे? और जब तक पूछ नहीं तब तक बोलना नहीं। ये समझ आ गया 6 और 3 कैसे है? फिर मैंने कहा अगर होल नंबर में है, होल नंबर सॉरी रेशियो में अगर करते हैं सिंपलेस्ट रेशियो में निकाल लो। तो यहाँ पे 1 आया और यहाँ पे कितना आया? 2। अब क्या करते थे हम? ये जो आंसर आया यानी कि ऊपर जो इलेक्ट्रॉन आए उस इक्वेशन से इसको मल्टीप्लाई कर दो और इस वाले से उसको मल्टीप्लाई कर दो। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यही होता है, तभी तो इलेक्ट्रॉन बराबर होंगे। तो सोचो ना, अब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है तो इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 1 से। और यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन है, इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से। तो यानी कि इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करोगे आप किससे? 2 से। और इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करोगे आप 1 से। तो बताओ क्या हो गया हमारे पास? 2MnO4 नेगेटिव प्लस Br को किससे मल्टीप्लाई करना है? 1 से। यही रहेगा।
फिर बच्चों MnO2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो 2 MnO2 आ गया और प्लस Br O3 नेगेटिव, इसको 1 से मल्टीप्लाई करना था, हो गया, चार्ज भी बैलेंस हो गया। अब क्या करेंगे बैलेंस ऑल, अब बैलेंसिंग पूरी उसकी जो 4 स्टेप है हमारे पास वो फॉलो करते हैं। ये बैलेंसिंग बैलेंस ऑल अदर एटम एक्सेप्ट ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। मैंगनीज यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, ब्रोमीन यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो बैलेंस है। फिर क्या करेंगे ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे, कैसे बैलेंस करेंगे H2 ऐड कर दिया। बाय एडिंग H2O। कितने H2O यहाँ पे 2 है, कितने ऑक्सीजन है यहाँ पे 8 H2O है और यहाँ पे कितना है 4 और 3 7 आता है ना, बराबर करके 2 2 जा 4 और 3 7, यहाँ पे 7 है वहाँ पे 8 है, तो यहाँ पे एक H2O ऐड करें। जैसे एक H2O ऐड करा तो हमारे पास H पॉजिटिव आ गया, कितना एक 2 H पॉजिटिव ऐड करने पड़ेंगे, 2 H2O किस तरफ ऐड करेंगे यहाँ पे, तो कितने 2 H पॉजिटिव बैलेंस होगी किसमें ऐसे देखो, यही आया था वहाँ पे। और अगर बेसिक मीडियम में आता है तो कौन सा आएगा बेसिक मीडियम का इसका आंसर, कमल तू बता जल्दी से। ठीक है, बेसिक मीडियम के लिए बच्चों क्या आ जाएगा, यहाँ पे सिंपल सी बात है, उतने H पॉजिटिव है उतने ही OH नेगेटिव आयन ऐड करता, और यहाँ पे भी उतने ही हाँ 2 OH नेगेटिव और यहाँ पे 2 OH नेगेटिव, तो इसका मिलके क्या बन जाता 2 H2O बन जाता, और वहां पे कितना है 1 H2O है, तो वो तो खत्म हो जाता, और यहाँ कितना बचता 1 H2O हो गया। और बस यही आई वहां पे कि यहाँ पे ऐसे भी होता +3 Br नेगेटिव, ऐसे भी होता। अब इस Br नेगेटिव के ऊपर तो क्या नहीं हो रही है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन कुछ नहीं हो रही ना, तो इसको नहीं लेना था आपने यहाँ पे, मतलब लेने का मतलब कि इसको वैसे लेना, लेकिन जब आप ऑक्सीडेशन में -1 से कितना जा रहा है +5, तो सिर्फ इसका जा रहा है, इसका तो कोई चेंज नहीं आ रहा है। तो बच्चों वो जो आपने बैलेंस करना था कि बैलेंस स्टार्टिंग में बैलेंस एटम अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन रिडक्शन, तब ऐसा नहीं करना कि यहाँ पे सर जी एक Br है तो यहाँ पे 3, यहाँ पे एक 4 है तो यहाँ से 4 से कर दो, वो नहीं करना आपने, समझ रहे हो। जो सेकंड स्टेप है उसमें सिर्फ उनको बैलेंस करना है जिनके ऊपर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो गया। यहाँ से ऐसे मार्कर आएगा लाइट की स्पीड, कब निकल जाएगा यहाँ से क्रॉस कर जाएगा, पता नहीं चलेगा। अंगद दिख रहा है मुझे, और तू भी शिव ऐसा तांडव कराऊंगा ना तुझसे, समझे। तो वो बाद में बैलेंस करते हैं उसको, सेकंड स्टेप में आपको सिर्फ उनको बैलेंस करना है जिनके ऊपर ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो गया। डन।